नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के एक ऐसे राज्य में जो अपनी समृद्ध विरासत और अद्भुत सौंदर्य से भरपूर है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा की, जिसे प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। यह राज्य अपनी समृद्ध परंपराओं, भव्य मंदिरों, मनोरम प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत त्योहारों और लजीज व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह भूमि वीर योद्धाओं, संत कवियों और कुशल कारीगरों की जननी रही है। तो आइए आज हम साथ मिलकर ओडिशा की महानता के साथ अद्भुत पहलुओं का अन्वेषण करते हैं और इस राज्य के वैभवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य की झलक पाते हैं। दोस्तों, ओडिशा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे देश का। यह वही पवित्र भूमि है जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध सिर्फ एक भूभाग के लिए नहीं बल्कि विचारों की जंग थी, जिसने सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया और दुनिया को एक नया संदेश दिया। कलिंग युद्ध ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के विभिन्न देशों तक पहुंचा। ओडिशा मौर्य, गुप्त, शैलोद्भव और गजपति जैसे शक्तिशाली राजवंशों का गढ़ रहा है। प्रत्येक राजवंश ने अपनी कला, संस्कृति और प्रशासन से इस राज्य को समृद्ध किया है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, स्तूप, किले और स्मारक ओडिशा के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों में समय की अनमोल धरोहर छिपी है, जो हमें हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता और कौशल का परिचय देती है। ओडिशा का इतिहास वीरता, शौर्य, ज्ञान और त्याग की गाथाओं से भरा पड़ा है। यह राज्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। आइए इस ऐतिहासिक धरती के प्रत्येक पत्थर में छिपी कहानियों को समझें और अपने गौरवशाली अतीत से सीख लें। ओडिशा को मंदिरों की भूमि कहा जाता है और यह बिल्कुल सच है। यहाँ के मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, भव्यता और अलौकिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में शिल्पकला का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हर एक मंदिर एक जीवंत कविता की तरह है, जो पत्थरों पर उत्कीर्ण है। यहाँ के मंदिर विभिन्न शैलियों की वास्तुकला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। नागर, द्रविड़ और कलिंग शैली का मिश्रण इन मंदिरों को अनूठा बनाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो एक विशाल रथ का रूप धारण किए हुए है, ओडिशा की शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जगन्नाथ मंदिर पुरी अपनी भक्ति और आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर ओडिशा के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। इनके अलावा भी ओडिशा में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खास विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ओडिशा के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीक भी हैं। दोस्तों, ओडिशा सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का भी धनी है। यहाँ समुद्र तटों से लेकर हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने तक प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हैं। यहाँ की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों तक ओडिशा प्राकृतिक विविधता से भरपूर है। यहाँ की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सर्दियों के मौसम में यहाँ दुनिया भर से हजारों पक्षी आते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अपने घने जंगलों, झरनों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप बाघ, हाथी, हिरण और अन्य कई जानवरों को देख सकते हैं। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बना विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा के समुद्र तट अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। पुरी, कोणार्क और गोपालपुर के समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ओडिशा एक स्वर्ग है। यहाँ आप प्रकृति की गोद में खो सकते हैं और जीवन के तनावों से दूर कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। दोस्तों, ओडिशा की संस्कृति उतनी ही विविधतापूर्ण है जितनी कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ की लोक कलाएं,
नृत्य, संगीत, त्योहार और रीति रिवाज हमें इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। ओडिशा के लोग अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ के त्योहार हर्षोल्लास और धार्मिक भावना का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। ओडिसी नृत्य, जो अपनी मंदिर परंपरा के लिए जाना जाता है, ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान है। इस नृत्य में शास्त्रीयता और भावुकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। छू नृत्य, जो मुख्यतः मयूरभंज, संबलपुर और कोरापुट जिलों में प्रचलित है, अपनी ऊर्जावान गतिविधियों और विशेष वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य वीरता और शौर्य का प्रतीक है। रथ यात्रा, जो हर साल पुरी में निकलती है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जुलूसों में से एक है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथों को खींचते हैं। ओडिशा के हस्तशिल्प भी विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पटचित्र पेंटिंग, चांदी के आभूषण, पाषाण शिल्प और कपड़े अपनी बारीक कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। ओडिशा की संस्कृति एक ऐसा रंगारंग मेला है जहां हर रंग अपनी चमक बिखेरता है। यह राज्य अपनी परंपराओं को संजोए हुए आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। दोस्तों, किसी भी स्थान की संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहां के खान पान को जानना। ओडिशा का भोजन भी यहाँ की तरह ही विविधतापूर्ण और स्वादिष्ट है। यहाँ के व्यंजन सरल होते हैं, लेकिन उनमें स्वाद का एक अलग ही जादू होता है। ओडिशा के लोग अपने भोजन में सरसों के तेल, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो उसे एक खास सुगंध और स्वाद देता है। महाप्रसाद, जो भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है, ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। यह एक पवित्र भोजन माना जाता है और इसे सब धर्मों के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। दालमा, जो दाल और सब्जियों से बनता है, ओडिशा का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। चेना पोड़ा, जो छेना और चीनी से बनता है, ओडिशा की एक प्रसिद्ध मिठाई है। इसे खास तौर पर त्योहारों और खास अवसरों पर बनाया जाता है। इनके अलावा भी ओडिशा में और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जैसे कि मछली करी, चिंगुड़ी भाजा, मूंग दाल चीला आदि। ओडिशा का भोजन सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। दोस्तों, ओडिशा सिर्फ अपने अतीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी जाना जाता है। यह राज्य तेजी से विकास कर रहा है और आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ओडिशा खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादन करता है। यहाँ कई बड़ी इस्पात और एल्यूमिनियम कंपनियां स्थापित हैं, जैसे कि टाटा स्टील, सेल, नाल्को और वेदांता। ओडिशा सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियां ला रही है, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कृषि भी ओडिशा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ चावल, दालें, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ओडिशा सरकार किसानों को नई तकनीकों और सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पर्यटन भी ओडिशा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के मंदिर, समुद्र तट, वन्यजीव अभयारण्य और सांस्कृतिक धरोहरें देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओडिशा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी काफी काम कर रही है। यहाँ नए नए स्कूल और अस्पताल खोले जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ओडिशा विकास की राह पर अग्रसर है और यह राज्य बहुत जल्द देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, ओडिशा सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। यह धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता की भूमि रही है। यहाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का सह अस्तित्व रहा है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बौद्ध और जैन धर्म के प्राचीन अवशेषों को दर्शाती हैं। यह गुफाएं अपनी वास्तुकला और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओडिशा में अनेकों ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी की बौद्ध गुफाएं कुछ प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। ओडिशा के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध हैं।
यहाँ के लोगों में अहिंसा, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना कूट कूट कर भरी है। ये राज्य हमें यह सिखाता है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। ओडिशा की यह विशेषता इसे दुनिया के अन्य राज्यों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, यह थी ओडिशा की एक छोटी सी झलक। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, औद्योगिक और आध्यात्मिक महानता के कारण भारत का एक अनमोल रत्न है। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां अतीत और वर्तमान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह राज्य अपनी परंपराओं को संजोए हुए आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। ओडिशा की यह विशेषता इसे एक महान और अद्वितीय राज्य बनाती है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए हर किसी को यहाँ आना चाहिए।